हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया बेटा। देखो, अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे पहले। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने वेव मैकेनिज्म मॉडल पढ़ा था। उसके अंदर दो टॉपिक पढ़े थे अपन ने, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद जो अपना जो टॉपिक आता है वो बेटा आता है क्वांटम नंबर। देखो, क्वांटम नंबर क्या होता है, अपन को उसकी जरूरत क्यों पड़ी और अपन क्यों पढ़ते हैं इसको। जो अपन जब भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बेटा, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि शेप, सबसेल, ऑर्बिटल, ये चीजें देखते हैं अपन। उसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस जगह है और कौन सी पोजीशन पे है, उसके बारे में अपन क्वांटम नंबर में पढ़ेंगे बेटा। हेडिंग डालो। सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आता है बेटा, वो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है। सेकंड जो आता है बेटा, वो आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर आता है। तीसरा जो आता है बेटा अपने पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा जो आता है बेटा अपने पास में आता है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा कौन सा आता है अपने पास में? स्पिन क्वांटम नंबर। देखो, ये चारों है। एक तरह से आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो जैसे अपना जो पूरा देश है, पूरा जो विश्व है, उसके अंदर अपन भारत देश में रहते हैं। भारत देश से अपन रहते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में रहते हैं अपन भीलवाड़ा में। इस तरह से अपन इलेक्ट्रॉन की स्थिति जान सकते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है अपने बेटा, वो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है बेटा जिसको अपन क्या करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। देखो, और इसको अपन बोलेंगे शेल नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? शेल नंबर बोलेंगे। और n की जो वैल्यूज होती है, n की वैल्यूज होती है बेटा 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। क्या होती है? n की वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक इसकी वैल्यू होती है। और इसको आपने देखा होगा जब अपन हाइजेनबर्ग देख रहे थे, उसके अंदर अपने शेल के बारे में देखा था। तो क्या देखा था? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K L M N O। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोहर नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था बेटा। किसने दिया था? बोहर नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। और इससे अपन कि n की वैल्यू से अपन और चीजें क्या क्या निकाल सकते हैं। तो इससे निकाल सकते हैं बेटा, सबसे पहले निकाल सकते हैं अपन इसमें रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कैसे निकालेंगे n की वैल्यू से? देखो, इसकी वैल्यू होती है 0.29 n स्क्वायर अपॉन z। और इसकी जो वैल्यूज होगी, इसकी जो यूनिट होगी अपने पास में, वो किसमें होगी बेटा? एंगस्ट्रॉम में होगी। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 10 मीटर में। अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो पावर इसकी कम हो जाएगी बेटा। देखो, और देखो, इसका जब अपन ऑर्डर निकालते हैं, ऑर्डर निकालेंगे तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेटा। देखो, जैसे अपन ने n1 निकाला, फिर इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा। देखो, इसमें क्या होता है, अपन इसमें एनर्जी भी निकाल सकते हैं बेटा। क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला का आपको सबको पता ही होगा, सारी एनर्जी देख रखी थी अपन ने पहले। -13.6 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इसकी यूनिट होती है बेटा। इसमें आपको यूनिट का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन होगा जो गलत हो जाएगा बेटा। देखो, इसमें भी सेम क्या होता है कि जैसे जैसे अपन n की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके इसकी एनर्जी की वैल्यू होगी जो बढ़ती जाएगी। कैसे? देखो बेटा, जैसे अपन ने सबसे पहली वाली एनर्जी E1 निकाली, इसके बाद में जैसे जैसे n बढ़ेगा आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी बेटा।
ठीक है। और इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जब अपन इलेक्ट्रॉन का जो देखते हैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फील्ड जब देखते हैं तो वो वाला फॉर्मूला होता है अपने पास में बेटा 2n²। किसका होता है 2n²। ये फॉर्मूला आपको केवल इसी के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है बेटा। तो अब देखो सेकंड वाला आता है अपने पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या आता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को मैंने बताया था आपको कि अपन इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, अपन इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और अपन इसको सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। सेकंड वाला क्वांटम नंबर है, नेम मैंने पहले लिखवा दिया आपको, उस पे लिख लेना। देखो इस वाले एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन L से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं L से रिप्रेजेंट करते हैं। और L की जो वैल्यू होती है वो होती है अपने पास में 0 1 2 3 n -1। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा। मैं यहाँ पे क्या है कि n की वैल्यू भी लिख रहा हूँ 1 2 3 4 इनफाइनाइट, है ना। अब देखो इसको सबसेल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते थे अपन सेल, इसको क्या बोलेंगे सबसेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा सबसेल बोलेंगे। इसको सबसेल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे सबसेल बोलेंगे। देखो सबसेल के कुछ नेम्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं नेम्स होते हैं। इससे जो L की वैल्यू है अपने पास में 0 1 2 3, तो अपन इस सबसेल को क्या नाम दे सकते हैं। आपने पिछली क्लास में देखा होगा, पिछली मतलब 9th 10th के अंदर कॉन्फ़िगरेशन निकालते थे ना बेटा। जब निकालते थे ना S P D F, मतलब L की वैल्यू 0 1 2 3 n -1 है, तो इसकी जो अपन सबसेल देखेंगे वो कैसा होगा S P D और F होगा बेटा। अब देखो एग्जांपल के तौर पे अपन जब देखते हैं इसको, और एक चीज और आपको बताना भूल गए कि इसने तो बोर नाम आपने दिया था और इसको दिया था बेटा सोमरफेल्ड ने दिया था। इसका नाम याद रखना आपको, इसने बोर ने दिया था और इसने दिया था सोमरफेल्ड ने दिया था। देखो अगर मेरे पास, मैंने दोनों वैल्यू लिखी है, आपको क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। अगर मेरे पास में बेटा n की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू कितनी है बेटा 0 है, तो बताओ उसको देख के बताओगे कि कौन सा सबसेल आएगा। कौन सा आएगा बेटा S सबसेल आएगा। देखो ये 1 है, ये आगे आ जाएगा तो S वाला किधर आ जाएगा 1s आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 करता हूं, n की वैल्यू 0 करता हूं, कितना आ जाएगा 2s आ जाएगा बेटा। इसी तरह देखो अगर मैं n की वैल्यू 2 करता हूं और n की वैल्यू करता हूं बेटा 1, तो बेटा बताओ कौन सा आएगा। देखो इधर इस वाले को दिमाग में रखना है आपको हमेशा, ठीक है ना। n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो 2p है ना, कितना जाएगा बेटा 2p आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं और n की वैल्यू रखता हूं बेटा 2, तो कितना आएगा 3d आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा बेटा 3d। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखता हूं और n की वैल्यू कितनी रखता हूं बेटा 3 रखता हूं, तो अपने पास में कौन सा आ जाएगा सबसेल। इसमें आ जाएगा बेटा आपके 4f आ जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, कौन सा आ जाएगा 4f आ जाएगा। चलो ये बात तो हो गई कि इसके अंदर अपन n की वैल्यू डालने से अपने पास क्या मिल जाता है, अपने पास सबसेल मिल जाता है। अब एक चीज आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए बेटा कि सर ये SPDF तो निकाल लिए हमने, लेकिन जो सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे वो कैसे पता चलेगा। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला होता है बेटा। कौन सा फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा 2l + 1 होता है बेटा। कितना होता है 1 होता है। देखो सबसे पहले निकालेंगे अपन s के लिए। किसके लिए निकालेंगे s के लिए। s के लिए निकालते हैं सबसे पहले। s के लिए निकालेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2, l की वैल्यू कितनी है 0 है बेटा, 0 + 1। ठीक है, अब कितना आ जाएगा बेटा, देखो 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा +1 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। कितना आ जाएगा 2। आपने देखा होगा जब भी 1s या 2s को जब करते हैं अपन, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सबसेल के अंदर
2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जैसे 2s है ना। तो इसका जब डिब्बा देखा होगा आपने, कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसके अंदर बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कहना ये चाह रहा है कि बेटा आप मैक्सिमम कंडीशन के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो। इसी तरह L का देखते हैं बेटा, L का कितना है? 2, L की वैल्यू 1 है, 2 1 प्लस 1 आ जाएगा इसका। तो इसको कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए बेटा। जब क्वेश्चन करते हो ना डायनेमिक्स ऑफ उसकी, 2 × 2 + 1 कितने हो गए? 3, 3 2 6, कितने हो गए? 6 हो गए। तो p इलेक्ट्रॉन, p सबसेल के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बेटा? 6 होगी। इसी तरह देखो बेटा, अपन ने किसका निकाला? s p b का देखो बेटा, ये वाला तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो मेरे को। 2 कर दिया प्लस 1 आ जाएगा इसका, 2 2 4 प्लस 5 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसमें हो गए बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। f सबसेल के कितने हो जाएंगे? f की वैल्यू बताओ, l की वैल्यू बताओ, कितने हैं इसमें? 3 है प्लस 1। जब इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, कैलकुलेट खुद से करा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देखो s के लिए कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास में? 2 इलेक्ट्रॉन है। p के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। b के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और f के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, इस तरह से अपने पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सबसेकेंडरी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, चारों एक ही नाम है। लेकिन जब भी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज करने के लिए आपको चारों नाम याद रखने होंगे। इसलिए आपको अगर n की वैल्यू आ जाती है, n की वैल्यू आ जाती है तो आप इसको आराम से निकाल सकते हो बेटा। ठीक है, अगला वाला देखो। अगला अपने पास में 3rd नंबर का आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा आता है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको बेटा अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, m से रिप्रेजेंट करते हैं। और m की जो वैल्यू होगी अपने पास, इसका बेटा फॉर्मूले से अपने को पता चलेगी कि m की वैल्यू कितनी आएगी। देखो बेटा, प्लस l से माइनस l, किससे आएगी बेटा? प्लस l से माइनस l आएगी बेटा। m किसकी वैल्यू? m की वैल्यू। अपने m की वैल्यू देख ली 1 2 3 4 इनफाइनाइट। l की वैल्यू देख ली अपने 0 1 2 3 n माइनस 1। और m की वैल्यू प्लस 1 और प्लस l माइनस l, सॉरी। देखो अपने इसके पीछे भी चर्चा करी थी कि प्रिंसिपल को बोहर ने दिया था, एजीमुथल को सोमरफेल्ड ने दिया था, और इसको दिया था बेटा लिंडे ने। किसने दिया था बेटा? लिंडे ने दिया था बेटा। लिंडे नाम का साइंटिस्ट था, उसने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया था बेटा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये जो डिजिट आएगा कैसे। जैसे आपके पास बेटा स्ट्रक्चर आ गया 2px आ गया। क्या आ गया? 2px आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसके अंदर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बताना है, इसके अंदर आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बताना है, इसके अंदर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है। सबसे आसान तरीका है बेटा, सबसे पहला वाला जो होता है वो होता है m, सबसे सेकंड वाला नंबर होता है वो होता है बेटा l। अब l देखो p है, 0 में कौन सा आया था? s आया था, और 1 में कौन सा आएगा? p आएगा। तो कितना हो जाएगा इसका? 1। और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? देखो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1 या -1 हो जाएगा। इसी तरह 3dz² को जब अपन देखते हैं, इसको देखते हैं 3dz² को देखते हैं, तो इसमें क्या होता है? n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 0। अब देखो बेटा आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो बोला था कि l की वैल्यू +1 से लेके -1 तक होती है, सर ये 0 कैसे आ गया? तो देखो बेटा 0 आया कैसे है, इसकी अपन चर्चा करते हैं। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, s सबसेल के लिए
ऐसे सबसेल के लिए आपके पास इसकी जो वैल्यूज आएगी, m की वैल्यूज आएगी, वो कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी। कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अपने पास में फॉर्मूला ही है l की वैल्यू 1 होती तो 1 आती, लेकिन l की वैल्यू इसमें 0 है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी। इसके अंदर आप नोडल सरफेस जरूर ढूंढ सकते हो। इसके अंदर ऐसे सबसेल के अंदर नोडल सरफेस ढूंढ सकते हो, और नोडल सरफेस का फॉर्मूला होता है बेटा, नोडल सरफेस का फॉर्मूला होता है आपके पास में n-1। कितना होता है बेटा? n-1 होता है। तो इसमें देखो n की वैल्यू नहीं, इसमें देखो कितनी 0 है, तो इसकी कितनी आएगी बेटा? 0 आएगी। लेकिन जैसे n बढ़ेगा वैसे आएगी। सबसे पहले देखते हैं अपन वनस का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना? वनस का स्ट्रक्चर है ये, किसका है ये? वनस का। वनस का है मतलब नोडल सरफेस एक भी नहीं है। दिख रहा है क्या कहीं आपको नोडल सरफेस? नहीं दिख रहा है। अगर अपन 2s का देखेंगे, इसका देखेंगे 2s का देखेंगे, ये तो वनस है बेटा, ये कितना है? 2s। तो 2s के अंदर कितना नोडल सरफेस आएगा? 1 आएगा। फॉर्मूला लगा के देख लो बेटा, 2 - 1 = 1। या नोडल सरफेस दिख रहा है ना आपको? ये नोडल सरफेस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? नोडल सरफेस बोलते हैं। अगर 3s होता तो इसके अंदर 2 हो जाता। ठीक है ना बेटा? तो अगला आता है अपने पास में p सबसेल। p सबसेल के अंदर बेटा अपन ने फॉर्मूला बताया था +l 2 - l। अब pl l की वैल्यू कितनी होती है इसके अंदर? 1 होती है। याद रखना आपको, ये वैल्यूज याद रखना है आपको, l वाली वैल्यूज याद रखनी है आपको। देखो इसको कैसे निकालेंगे अपन? +1 0 - 1। 3 तरह के होते हैं अपने पास में, x y और z x और y। कौन सा सबसेल है ये? p है, तो p हो जाएगा p pz px py। इसी तरह से जब भी कोई जेड स्ट्रक्चर आपके आएगा, जेड यानी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी दिख जाएगा, तो उसकी वैल्यूज कितनी होगी बेटा? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। इसके जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं px और py के देखते हैं तो कैसे होते हैं बेटा? देखो ये अपन देख रहे हैं इसके px के देखते हैं सबसे पहले। ठीक है बेटा? px का जब स्ट्रक्चर होता है, जब उसके सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बिल्कुल नजदीक में होते हैं बेटा। किसमें होते हैं? नजदीक में होते हैं। इसको y, इसको z और इसको x होता है। और जब अपन इसका p y का बनाएंगे, तो ये क्या होगा बेटा? सीधा हो जाएगा। और अगर इसका p z का बनाएंगे बेटा, तो क्या होगा इसका? ये इसका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है? अगला आता है अपने पास में, अगला आता है डी सबसेल का। कितना आता है? डी सबसेल का। एक चीज बेटा इसके अंदर रह गई है, डी सबसेल को बाद में देखेंगे। इसके पहले देखो, जब भी अपन इसके अंदर नोडल प्लेन देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? नोडल प्लेन देखेंगे, नोडल सरफेस देखेंगे, एंगुलर नोड्स देखेंगे, इसके अलग अलग चीजें आती है। अगर आप एंगुलर नोड्स देखोगे, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है बेटा आपके पास, केवल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होगा आपके पास L। क्या होगा बेटा? L होगा। जब भी आप नोडल सरफेस देखोगे, नोडल सरफेस में इसका फॉर्मूला अलग होगा बेटा। क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर आता है वो इसका अलग आता है बेटा। तो इसका जो नोडल सरफेस देखोगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? कितना होगा? 12 - 1 होगा। ठीक है? अगर मैं इसमें एंगुलर नोड्स की बात करता हूं,
रेगुलर नोड्स की बात करता हूँ बी सबसेट के लिए, तो कितना आएगा बेटा 1 आएगा, क्योंकि इसमें क्या है L की वैल्यू 1 है। ठीक है, अगला देखो डी सबसेट के लिए जब देखते हैं अपन, डी सबसेट के लिए देखते हैं बेटा, डी सबसेट के लिए देखते हैं, इसमें m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसमें d है तो 2 है, कितनी आ जाएगी बेटा +2 से -2। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें अपन इसको फिल करते कैसे हैं, तो देखो +2 +1 0 और -2 और -1। ठीक है बेटा, आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जेड आ जाएगा तो वहां क्या करना, अपने को 0 करना है। क्या करना है, 0 करना है। +2 +1 -2 और -1। देखो जेड है, जेड का क्या करेंगे अपन, 0 है, ये -2 है, -1 है xy, और ये +2 है, +1 है x² y²। क्या हो जाएगा बेटा, x² y²। कौन सा सबसेल है ये, डी सबसेल है, तो डी सबसेल के लिए dz और डी के लिए dx y हो जाता है। ठीक है, ये है अपने पास में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसमें पता चल गया कि m की वैल्यू जब निकालते हैं अपन +L से लेके -L इसकी वैल्यूज निकलती है। इसके बाद जो आता है अपने पास में स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा आता है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। और ये जो चीज आपने देखी है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन एक चीज और से भी जान सकते हैं कि इसको अपन ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ओरिएंटेशन मतलब समझ गए ना बेटा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, समझ गए, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड। अगला आता है अपने पास में फोर्थ वाला आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा आएगा बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन s से, और इसकी जो वैल्यूज आती है अपने पास में, वैल्यूज कैसे आएगी बेटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। आपको इसके अंदर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आसान सा तरीका है, आपने देखा होगा 9th 10th 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर क्या होता है कि जब भी अपन किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड करते हैं, तो कैसे फील्ड करते हैं वो चीज ये बताता है। मैंने कहा था ना आपको कि जब क्वांटम नंबर शुरू हुआ था तब कहा था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ, कितने और किस पोजीशन पे है, वो चीज अपने को क्या बताता है, ये बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा अपने को इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन पे है, किस डायरेक्शन पे है। देखो बेटा, ये दो तरह से होता है, एक क्लॉकवाइज होता है बेटा, एक क्लॉकवाइज होता है और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, अब देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, जैसे मान लिया मैंने कि 2s मेरे पास है, क्या है 2s मेरे पास है, कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, तो अपन ने क्या करा, बॉक्स बनाया, क्या बनाया, बॉक्स बनाया। ये देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आपने कभी भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो किससे होती है, एक क्लॉकवाइज होती है और एक एंटी क्लॉकवाइज होती है। जब इसके आगे वाला जो टॉपिक आएगा आपके पाउली का M+L रूल, आपके कॉन्फ़िगरेशन में ये काम आएगा बेटा। ठीक है ना, अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते बेटा।
ठीक है ना, अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको चारों की वैल्यू बिल्कुल याद रखनी है बेटा। एल की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 0 1 2 3 n माइनस 1, और m की क्या वैल्यू बताई थी बेटा, प्लस l माइनस l, और स्पिन क्वांटम नंबर की क्या बताई थी बेटा मैंने, बताओ, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। आपको ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है बेटा, क्या है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इस प्लस माइनस का ध्यान रखना है आपको, तब जाके आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड होगी इसके अंदर, ठीक है बेटा। अगला देखेंगे अपन, अगली क्लास के अंदर देखेंगे।